हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 22 में हैं और आज हम लोगों को देखना है जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलन। यहीं से हम लोगों को आज स्टार्टिंग करना है। इसमें भी कम से कम 2 या 3 लेक्चर इसमें भी लग सकते हैं, मतलब कम से कम 2 मैक्सिमम 3 लेक्चर को तो हर चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर 3 लेक्चर में हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर टाइम से हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलें, इसको भी हम लोग बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घ, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर tan x का मान होगा। ऑप्शन दिया है 0, π/2, π/4, π/8। तो चूंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ऑप्शनल है, इसलिए पहले मैं लगाने का इसको शॉर्टकट मेथड में बता दे रहा हूँ। और फिर क्यों ऐसा है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे भी आने वाले हैं। मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा कि शॉर्टकट वो मैं क्यों लगाया था, और वहाँ पर उसको हम एक्सपेंड भी करके बताएंगे। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 और ये अंडर रूट साइन बटे में कास, अंडर रूट कास एक्स और बटे में अंडर रूट से साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, ऐसे इसको लिखा जा सकता है dx। और हम ये जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमको करना है, और यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, इसको हम i कर ले रहे हैं और ये प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर ले रहे हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। लगाने के बाद ये जो फंक्शन हमारा होता है, इसको ऐड करने पर अगर f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स 1 के बराबर होता है, तो फिर इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और बटे में कितना होता है, 2 होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे में 2 के इक्वल होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा a to b, यहाँ पर लिख रहे हैं a to b। और इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a to b, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ a प्लस b, दोनों को जोड़ करके और माइनस एक्स करने पर ये आता है। ये प्रॉपर्टी इसको 7 के नाम से हम दिए हुए हैं, ये आता है। और इस कंडीशन में अगर ये ऐसा हो जाता है f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो फिर इसके लिए यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं क्या, a to b, चलिए इसको रहने दे रहे हैं ऐसे। तो इस कंडीशन में इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ x dx का जो मान होता है वो b माइनस a अपान 2 के इक्वल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे में 2 के इक्वल होता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर देखें, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये एक फंक्शन है, ये f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ए कास एक्स अपान अंडर रूट ए साइन एक्स, और ये प्लस अंडर रूट कास एक्स है। ये निकाल दें f ऑफ, ये दोनों को जोड़ करके उसमें से x को घटा दें तो वही आएगा π/2 माइनस एक्स आएगा, π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर π/2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा ये, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कास एक्स हो जाएगा, फिर अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ें, देखें ये हर से में कट कर मतलब कि सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो इसका आंसर हो जाएगा वो π/2 माइनस 0 बटे में, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे में 2। तो आंसर हो जाएगा π/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3x² dx इक्वल टू 8 दिया गया है, तो हमसे a का मान पूछा जा रहा है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3x³ अपान 3, और इस पर लिमिट लगा ले रहे हैं। चाहेंगे तो बस इतना पर ही, वैसे सिर्फ x पर ही लिमिट लगती है। 0 to a और इक्वल टू 8 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये a का क्यूब माइनस 0 इक्वल टू 8, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
नंबर 3 है, इसमें भी जो निश्चित समाकलन, इसको पढ़ने के लिए अगर पूरी तरह से अनिश्चित समाकलन तैयार है तो हम निश्चित समाकलन को पढ़ लें, क्योंकि निश्चित समाकलन तभी हल कर पाएंगे जब अनिश्चित समाकलन आता रहे, क्योंकि एक स्टेप बस आगे बढ़ जाना होता है, लिमिट को बस रख देना होता है। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 to π/4 tan to the power 6x into sec स्क्वायर x dx की वैल्यू इसमें से कौन है, यही हमको बताना है। तो इसको भी देखें पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 0 to π/4 ये हो जाएगा, और tan x का sec स्क्वायर x होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इसमें से tan x को मान लेंगे तो ये ऐसे लिख रहे हैं, बस रहने दे रहे हैं, काम खत्म। ये लिख रहे हैं लेट tan x इक्वल टू कितना t, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, dx बराबर कितना हो जाएगा dt के, तो इसलिए I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर लिमिट, पहले लोअर लिमिट के लिए x का मान यहाँ पर 0 पुट कर, क्योंकि यह x की वैल्यू होती है तो x का मान 0, तो tan 0 का मान 0, और ये π/4 tan π/4 का मान 1 होता है, और tan x को ये t टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये sec स्क्वायर x dx के ऊपर कितना है dt है, यानी t टू द पावर 6 का हो जाएगा t टू द पावर 7/7, और ये हो जाएगा 0 to 1, पहले 1 रखेंगे, ये 1/7 तो पीछे हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1/7, 1/7 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin टू द पावर 5x dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसको आगे एक क्लास आगे बढ़ेंगे तो बीटा गामा फंक्शन एक चैप्टर होता है कैलकुलस में, जब 0 to π/2 और ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बीटा गामा फंक्शन से भी लगा लेते हैं, जिसको हम इसको गामा फंक्शन के नाम से जानते हैं। 0 to π/2 और sin टू द पावर अगर mx इंटू cos टू द पावर अगर nx dx ऐसे लिखा गया है, तो हम इसको जो है कि डायरेक्ट एक फार्मूला भी होता है उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल पर वो नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चले देखते हैं तो इसको कैसे लगाएंगे। तो ये लगाने का तरीका देखें, 0 to π/2, और इसमें से चूंकि विषम पावर रहता है तो आसानी होती है, एक भी साइन कास में से एक भी पावर विषम रहेगा तो आसान हो जाता है, दोनों सम होता है तभी कठिन होता है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक निकाल देंगे इसमें से, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4x dx हो जाएगा। अब इसको कास में बदल दें तो ये हो जाएगा 0 to π/2 ये साइन x, और इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब लेट कर लेंगे क्या, cos x बराबर t, तो cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx बराबर कितना के dt के, तो ये हो जाएगा I, इसलिए I बराबर जब लगाना होगा हमको जब उत्तर देना होगा तो विस्तार से लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा, जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर π/2 cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और साइन x dx के ऊपर माइनस dt लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस dt, और ये 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 + t टू द पावर 4 और -2t का स्क्वायर, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 और ये -dt। तो ऐसे कर दे रहे हैं, 0 to 1 कर दे रहे हैं, और माइनस खपत हो जाएगा इसमें, क्योंकि लिमिट चेंज हो जाता है, लिमिट चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर माइनस यहाँ पर लगाते हैं तो ऊपर का नीचे लिमिट कर देते हैं, नीचे का पर माइनस को अगर हटा देते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये dt। अब कितना हो जाएगा t + t टू द पावर 5/5 -2, और ये t पर पावर 3/3, लिमिट है 0 to 1। तो इसमें सबसे पहले 1 रख लेंगे, बाकी तो 0 हो जाएगा, 1 बस रख लेते हैं इसमें, 1 रख करके और उसमें से 0 पर की वैल्यू को घटा देते हैं, तो 1 + 1/5 - 2/3। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो 15 + 3 - 5, 15 3 18, 18 में से 5 जाएगा 13/15, 13/15। देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 में से
18 में से 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, 8/15 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, अगर ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और पीछे अगर माइनस लगा होता है तो इसको क्या कर लेते हैं, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर लेते हैं, बस लिमिट चेंज हो जाती है। वही मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 और डी एक्स अपान 1 + एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें से कौन है, ये हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x हो जाएगा, ये तो फार्मूला है, और ये लिमिट है 1 to √3, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1। अब tan इनवर्स √3 का मान क्या होता है, π/3 और माइनस से π/4 होता है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो 3 4 पाई माइनस 4 3 12, ये हो जाएगा 3 पाई इक्वल टू π/12, π/12। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx का मान इसमें से कौन है, π/2 π/4 नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या रूल होता है, 0 to π/2 और इसको लिखते हैं 1 + cos 2x अपान 2 ये dx, इसमें से 2 बाहर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा और cos 2x का sin 2x अपान 2 0 to π/2। तो अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू घटा देंगे तो ये 1/2 और अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर x के स्थान पर π/2 और प्लस यहाँ पर π/2 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई, और sin x कोसिएंस का मान क्या होता है 0 होता है, फिर माइनस जब 0 कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो ये कितना आ जाएगा π/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a √a² - x² dx की वैल्यू इसमें से कौन है, पूछा जा रहा है हमसे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये तो फार्मूला होता है a² - x² है, तो होता है ½ x √a² - x² प्लस ½ a² साइन इनवर्स x अपान a, और लिमिट है 0 to a। तो अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू घटा देंगे, तो यहाँ पर जब a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ½ a² और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जब यहाँ पर रखेंगे तो, यानी कि π/2, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, माइनस जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0, तो टोटल मिलाकर के हो जाएगा a² π/4, a² π/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log tan x dx का मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या होता है 0, वो बताएंगे भी हम, क्योंकि ऑप्शनल है तब तक बता दे रहे हैं। क्या होता है, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और यहाँ पर log sin x को दें dx या 0 to π/2 log cos x dx कर दें, इन दोनों का मान -π/2 log 2 होता है। डेरिवेशन भी इस काम करेंगे, और अगर ऐसा हो जाए 0 to π/2 log कोसेक x कर दें, ये कोसेक x dx साइन का कोसेक, और ये हो जाएगा 0 to π/2 log कास का क्या कर दें सेक एक्स dx कर दें, तो इसका होता है माइनस, बस इसमें से हट जाता है π/2 log 2, और ये 0 to π/2 log tan x dx कर लें, चाहे 0 to π/2 log cot x dx कर लें, इसका मान कितना होता है 0। तो आएगा तो प्रूफ भी बताएंगे। चलें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 sin to the power 9x dx का मान इसमें से कौन है। तो मैं एक बार याद दिला दूं, प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, और इसको हम जो है 5वीं प्रॉपर्टी के नाम से नाम दिए हुए हैं इसका, लेकिन वहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बस प्रॉपर्टी मालूम रहनी चाहिए कि प्रॉपर्टी है क्या। तो यहाँ पर क्या होता है,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स, जो डी एक्स का मान होता है वो होता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन का मतलब क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। इसी की वैल्यू 0 होती है जब ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो, आड फंक्शन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, आड फंक्शन कहते हैं। तो ये आड फंक्शन ही ये देखना है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन टू द पावर 9x है। तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये पावर कितना है 9 है। साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन एक्स पर पावर 9 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 घात करेंगे तो माइनस साइन टू द पावर 9x। ये कौन है, एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log sin स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे इसमें से कौन है पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख देंगे, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, 2 टाइम्स 0 टू पाई log sin x dx लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो साइन एक्स का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं ना, तो log m टू द पावर n होता है तो उसको log अपने पीछे कर लेता है, तो ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद अगर ये लिमिट पाई बाई 2 होती तो इसका मान 0 हो जाता है, पाई बाई 2 तो है नहीं। तो चले देखते हैं इसको, अगर ये लिमिट पाई बाई 2 होती तो उसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं वो लिख लेते, लेकिन वो तो पाई बाई 2 है नहीं। तो देखें इस प्रॉपर्टी को ध्यान से, ये है हमारा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, ये होता है 2 टाइम्स यहाँ पर 0 टू 2a कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ये कब होता है, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ये वैल्यू 0 होती है कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर मतलब 2a का मीनिंग बस यही है, ये जो है वही। तो अगर ऐसा होता है तो इसको दुगना कर लेते हैं और अपर लिमिट को आधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रखें, यहाँ पर क्या रखना है, ये 2a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स अगर करेंगे तो फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जब कोई चेंजिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, इसको लिख देंगे ये 2 टाइम्स, और ये 2 तो ये वाला है, ये 2 वाला है, और फिर ये 2 टाइम्स फिर लिख देंगे, और ये लिमिट क्या हो जाएगा, इसको दोगुना कर लेंगे, इसको आधा कर लेंगे, तो 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये log sin x dx हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है, तो ये हो जाएगा 4, और ये माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई ये log 2 होता है, माइनस 2 पाई log 2। तो नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन राइट हो जाए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा, 1 मिनट चेक कर ले रहे हैं, माइनस 1 मिनट, इसको लेकर के जाएंगे तो कहीं 2 पाई log, ये दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है, देखें यहाँ पर ये जो माइनस है वो माइनस ले जा करके log, ये जो पोर्शन दिख रहा है इस पर माइनस पावर लगा सकते हैं ना, तो -1 कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 पाई log 1/2, ये ऑप्शन राइट है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और ये तो डायरेक्ट जो है कि हमारा ये डायरेक्ट फार्मूला है, क्या है, लिमिट में भी बताया हूँ कि अगर -a से लेकर के a तक हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स 0 टू a होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये 0 होता है। ये कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो यही पूछ रहा है कि -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 कब हो जाएगा, तो जब ऐसा होगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये अगला है क्वेश्चन नंबर 12।
कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट काट एक्स अपान अंडर रूट काट एक्स प्लस 10x dx का मान इसमें से कौन है। तो देखें यहाँ पर x के स्थान पर जब π/2 माइनस एक्स लिख करके सॉल्व करेंगे, अभी बताए थे ऑप्शनल शायद पहला या दूसरा कोई था। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जब x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर ये 10 और ये काट दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। फंक्शन मतलब कि f ऑफ x और प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। इस कंडीशन में इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और बटे में 2 यानी कि π/4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। इसको भी देख लें अगर ध्यान से, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कितना है, एक्स है। ये निकाल दें एफ ऑफ इन दोनों को जोड़ करके, यानी कि 3 + 2 माइनस एक्स, ये निकाल दें, यानी कि 5 माइनस एक्स लिख दें एक्स के स्थान पर। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस एक्स और अपान यहाँ पर जब लिखेंगे, यहाँ पर 5 माइनस एक्स करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स आएगा, प्लस ये अंडर रूट कितना आएगा, 5 माइनस एक्स आएगा। इसको और इसको जोड़ दें, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ये 5 माइनस एक्स करेंगे तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे में 2 यानी कि 1 बटे में 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चले ये भी वही है, ये भी वही है, इसको क्या लिख सकते हैं, यही है ना, 1 बटे ये ऐसा ही कुछ है ना। तो इसको जब लिख देंगे एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो इस साइन बटे में जब कास करेंगे तो हो जाएगा कास थीटा बटे में ये साइन थीटा प्लस कास थीटा। अब उसके बाद क्या कर देंगे, एफ ऑफ इन दोनों को जोड़ करके एक्स इसमें थीटा घटा लेंगे, यानी कि π/2 माइनस थीटा कर लेंगे तो आ जाएगा कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कास थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस 0/2 यानी कि π/4। तो π/4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है वो विकल्पी का। यदि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 टाइम 0 to a f of x dx है, तब पूछ रहा है कि इनमें से कौन रिजल्ट होगा। तो मैं तो अभी बताया हूँ, इसको बताया हूँ कि अगर कोई इंटीग्रेशन हो 0 to 2a f of x dx तो 2 टाइम f of x dx 2 टाइम 0 to a f of x dx होता है। कब, जब f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, f of x होता है। इसकी वैल्यू 0 होती है कब, जब f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f of x होता है। तो इसमें से कह रहा है कि ये कब होगा, तो f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू f of x। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, और ये है इसका पहला सवाल जो 2015 में पूछा गया है। लिखा हुआ है कि समाकलन 0 to a e⁻2x प्लस e⁴x अपान e⁻3x का मान निकालिए। हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो अब हम इसको विस्तार से लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, i बराबर, अब 0 to 1 इसको अलग अलग दोनों के अगर बटे में करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻−x प्लस e⁻ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इतना के बटे ये करेंगे, इतना के बटे ये कर लेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, dx। e⁻x का तो e⁻x ही होता है, लेकिन वो -x है तो -1 से भाग करें चाहे -1 से गुणा करें, बात एक ही है। प्लस ये क्या हो जाएगा e⁻x, और ये लिमिट 0 to 1। अब उसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं, पहले 1 रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -e⁻−1 प्लस e⁻1 हो जाएगा। और फिर क्या लिख देंगे, माइनस जब 0 कर देंगे तो माइनस ये e⁻0 हो जाएगा और प्लस e⁻0 ये भी हो जाएगा। तो ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 तो ये ख़त्म हो जाएगा। बस ये हमारा बचेगा, तो ये e और -1/e लिख सकते हैं। यही हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं e² -1 बटे में e। तो चाहिए आंसर दे दें, चाहिए आंसर दे दें, दोनों बात एक ही है। आगे चलते हैं। चलें अगला सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π sin² x/2 cos² x/2 dx का मान पूछ रहा है, तो हम इसको i बराबर लिख करके सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये -0 to π, और इसको लिख सकते हैं cos² x/2 sin² x/2 dx।
माइनस को कॉमन कर लिए हैं। अब ये हो जाएगा माइनस ये 0 टू पाई, और ये हो जाएगा cos x, क्योंकि cos x बराबर ये फार्मूला होता है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin x और ये 0 टू पाई। अब ये कितना आ जाएगा 0। अब देख लेते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पाई पर भी 0, 0 पर भी 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 a to the power x dx की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम इसको i बराबर लिख दे रहे हैं और वैल्यू इसका निकाल दे रहे हैं। ये देखें, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx का मान होता है a to the power x अपान log a बेस e प्लस c। लेकिन जब हम निश्चित समाकल करते हैं तो c इसमें नहीं होता है, तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to the power x और अपान log a बेस e का मतलब कि ये 3 बेस e, और इस पर लिमिट कितना है 2 to 3। बस x का मान रख लेना है हमको। तो ये कितना हो जाएगा log 1 बटे, चाहे ऊपर ही कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा log e बेस 3, और यहाँ पर जब 3 रखेंगे 3 तिली के 9 तरीके 27 हो जाएगा, और माइनस जब यहाँ पर 2 रखेंगे 3 तिली के 9 हो जाएगा। तो 27 में से 9 घटा देंगे तो 18 ई log e बेस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नंबर का सब सवाल चल रहा है, और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप सब कुछ रिवाइज किए हुए हैं, बस एक बार हम याद दिला रहे हैं, क्योंकि विस्तार से हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सब कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं आप, बस मैं उसको एक बार याद दिला रहा हूँ। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log 10x dx का मान अभी तो बताएं कि 0 होता है, लेकिन चले अब दिखा दे रहे हैं क्या कैसे 0 होता है। तो ये i बराबर लिख देंगे इतना। अब उसके बाद इसको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2, और ये हमारा जो पोर्शन है इसको हम लिख सकते हैं log 10x को sin x बटे में cos x भी लिख सकते हैं dx। अब log m बटे में n को log m माइनस n कर दें, तो हो जाएगा log sin x माइनस log cos x हो जाएगा, और ये dx। अलग अलग ये और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, और माइनस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 log 2, और माइनस ये क्या होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, ये भी होता है। अब ये प्लस यानी प्लस माइनस खत्म, बराबर कितना आ जाएगा 0। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें आगे देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर dx का मान हमसे पूछा जा रहा है i बराबर। तो हम इसको i बराबर लेट करके और लगा दे रहे हैं। देख लें यहाँ पर माइनस a से a तक लिमिट है, और ये जो है इवन फंक्शन होता है साइन स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पर माइनस x रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब इसको 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 4 कर लेंगे, और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस काश 2x अपान 2 लिखा जाता है dx। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 1 का x हो जाएगा, आकाश 2x का हो जाएगा साइन 2x बटे में 2, और लिमिट हो जाएगी 0 to पाई बाई 4। वैल्यू रख लेते हैं, तो पाई बाई 4 रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा पाई बाई 4, और माइनस पाई बाई 4 रखेंगे यहाँ पर तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 का मान 1 यानी कि 1 बटे 2 माइनस। अब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला करके हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो पाई माइनस 2 बटे में 4, पाई माइनस 2 बटे में कितना हो जाएगा 4। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है -1 to 1 x टू द पावर 4, और ये है x टू द पावर अंडर रूट में x टू द पावर 5 प्लस 1 dx की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, i बराबर लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद देखें, तो यहाँ पर इवन और आड का कोई कांस्टेंट, कोई जरूर नहीं है कि कोई फंक्शन वो इवन नहीं तो आड होगा, और आड अगर नहीं तो इवन होगा, ये कोई जरूर नहीं। कोई फंक्शन इवन आड दोनों में से कोई भी नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या
कि देखें अगर x के स्थान पर -x रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है, तो इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो लेट कर देंगे, अंदर वाले टर्म को अगर मान लेंगे हम क्या x टू द पावर 5 प्लस 1 को t मान लें, चाहे t का स्क्वायर मान लें, तो हल हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5x पर पावर 4 dx बराबर 2t dt हो जाएगा, ये 2t dt हो जाएगा। 2 से इसको चाहे तो नहीं कटेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 ये dx इक्वल टू 2/5t dt हो जाएगा। लिख दें यहाँ पर, तो इसलिए i बराबर लिमिट भी देख लें, जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 रखेंगे -1 यानी कि 0, यानी कि t का मान 0 आ जाएगा। जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि √2 आ जाएगा t का मान। अब ये x टू द पावर 4 dx का मान है 2/5 और t dt है, और इसका मान t स्क्वायर रखे हैं तो t हो जाएगा ये, यानी कि 2/5 और ये हो जाएगा t स्क्वायर ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ और ये 0 to √2 रख दें वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/15 ये वाला 3 ये, और यहाँ पर हम √2 का पावर 3 करेंगे, √2 का पावर 3 और माइनस यहाँ पर 0 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, करड़ी में 2 और बटे में कितना हो जाएगा 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल। तो ये है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx बराबर पाई स्क्वायर बटे में 4। तो देखें यहाँ पर अगर किसी तरह से x हट जाता है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सिद्ध करना इतना बराबर ये, तो मैं LHS लेता हूँ और LHS को I बराबर लिख देता हूँ, क्या है 0 to पाई और x साइन स्क्वायर एक्स dx। और ये हम लोग जानते हैं कि 0 to a f(x) अगर dx लिखा गया है, तो इसको अगर हम लिख देंगे 0 to a f(a - x) dx, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इसको मैं समीकरण 1 कर लेता हूँ और वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इसको हम जो प्रॉपर्टी कहते हैं वो प्रॉपर्टी नंबर 4 के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई और ये x के स्थान पर क्या लिख देंगे पाई माइनस एक्स, हो जाएगा पाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स ये dx। थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 0 to पाई और ये क्या है पाई माइनस एक्स है और ये साइन स्क्वायर पाई ही रह जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे 1 धन 2 से। अगर जोड़ देंगे तो i 2i इक्वल टू, जब इसको जोड़ेंगे और इसमें अंदर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो बचेगा पाई और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx और लिमिट है 0 to पाई। अब ये इसको लिख सकते हैं, ये तो इवन फंक्शन है, इवन और आड यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, चाहेंगे तो ये वाला देख सकते हैं। इवन आड जब कब लगता है, जब यहाँ पर माइनस ए से लेकर के ए तक होता है। ये वाला देख सकते हैं, ये f(0 to 2a f(x) अगर dx लिखा होता है तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a होती है f(x) dx। ये कब, जब f(2a - x) इक्वल टू f(x) होता है। तो वही ये देखने यहाँ पर ये रखेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये लिमिट आधी हो जाती है और ये साइन स्क्वायर एक्स dx ही रह जाएगा। ये है कितना बराबर 2i बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व ही अब करना पड़ेगा। i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई और ये 1 माइनस कास 2x अपान कितना हो जाएगा 2 dx। जगह नहीं है, इधर का इरेज कर लेते हैं, तो यहीं से मैं कर ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा i बराबर
0 to π/2 को छोड़ते हैं, ये 1/2 पीछे हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और माइनस cos 2x का sin 2x बटे में 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा और 0 to π/2 वैल्यू रख लेते हैं। अब अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू घटा दें तो हो जाएगा π/2 और माइनस, या π/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई से पाई ये 0 हो जाएगा और माइनस 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये खत्म कहानी। तो ये पाई बटे में कितना आ जाएगा, 4 बराबर RHS प्रूव्ड है, ये हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और ये 2015 में पूछा गया सवाल है और पहला वाला जो सवाल है वो 2014 में पूछा गया था। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम i बराबर लिख ले रहे हैं, यानी कि i की वैल्यू निकालनी है। चले देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लिख लेते हैं, अगर इसको मान लेंगे तो ये तो कम से कम आ जाएगा ना, लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर बराबर कितना टी, तो आ जाएगा 2x dx बराबर कितना के dt के, यानी कि x dx बराबर हाफ dt। इसलिए i बराबर, लिमिट चेंज कर ले रहे हैं, x की वैल्यू है ना, तो x का मान जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर 0, तो ये t का भी मान 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। और x dx जब पर हाफ dt लिखना है तो हाफ ये dt हो जाएगा और √1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी लिख देंगे। ठीक, अब इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए बताया गया है कि जब अंडर रूट में यहाँ पर a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स होता है तो x बराबर a cos 2 थीटा या x cos थीटा सपोज किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे t बराबर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, t के स्थान पर लेट अगेन लेट लिख सकते हैं, पुनः माना t बराबर cos 2 थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा dt बराबर cos 2 थीटा का sin 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसलिए i बराबर, जब t का मान 0, ये हाफ है, जब t का मान 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर काश में 90 अंश का मान 0 होता है तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 थीटा का मान π/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/4, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। और जब यहाँ पर 1 कर देंगे तो काश 0 का मान ये होता है 1 कर देंगे तो 1 बराबर काश 2 थीटा, तो ये काश 0 का मान 1 होता है और ये हो जाएगा काश 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। और ये अंडर रूट 1 माइनस काश 2 थीटा अपान 1 प्लस काश 2 थीटा और dt के स्थान पर है 2 sin 2 थीटा। ठीक, और ये d थीटा यहाँ पर लिखना है, d थीटा। चलिए आगे देखते हैं। इक्वल टू, ये तो 2 इससे कट जाएगा, इससे ये हो जाएगा π/4 to 0 ये, और यहाँ पर cos 2 थीटा का ऐसा मान लिखें कि जिससे कि ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और नहीं तो इसको जो है कि अगर माइनस लगा करके, यहाँ पर माइनस रहेगा ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मैं छोड़ दिया हूँ। यहाँ पर cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब निगेटिव को हटा करके इसको क्या कर लेते हैं, 0 to π/4 कर ले रहे हैं ऐसे। और ये अंडर रूट 1 माइनस 1 को हटाने के लिए cos 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये है sin 2 थीटा d थीटा इक्वल टू, ये 2 खत्म हो गया है, ये कितना हो जाएगा, 0 to π/4 और अंडर रूट, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा sin 2 थीटा d थीटा। अब उसके बाद ये हम जानते हैं, मैंने कहा था कि जब लिमिट की बात आती है, जैसे मान लीजिए कि
साइन स्क्वायर थीटा अगर करड़ी में है तो इसको अगर साइन थीटा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जब लिमिट की केस रहेगी तो ये क्या होता है, ये मॉड होता है। अब ये डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू क्या हमको लेनी है। अगर ऐसा थीटा का मान लेना पड़ रहा है जिससे कि ये साइन थीटा पाई टी वाला है तो डायरेक्ट मॉड हट जाएगा। अगर ये थीटा की वैल्यू ऐसी ले रहे हैं जिससे कि साइन थीटा का मान निगेटिव आ रहा है तो मॉड को हटा करके बाहर से निगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो थीटा क्या है, 0 से π/4 के बीच में है। तो 0 से π/4 के बीच में अगर थीटा है तो साइन का भी मान πt होगा और कास का भी मान πt होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिखा जा सकता है क्या, साइन थीटा बटे में कास थीटा, और इसको क्या लिख दें 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। ये कास ये वाला पोर्शन कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा। बस सब इंटीग्रेशन कर दें इसका तो 1 हो जाएगा 1 का थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में और कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा हो जाएगा और बटे में कितना 2 और लिमिट है 0 to π/4। बस लिमिट को रख दे रहे हैं तो इधर ही कर ले रहे हैं ना। तो पहले π/4 रख लेते हैं तो ये π/4 और यहाँ पर जब π/4 रखेंगे थीटा का मान π/4 तो π/2। अब साइन π/2 का मान कितना होता है 1, तो 1 बटे में 2 माइनस जब 0 कर देंगे ये तो ये भी 0 तो माइनस कितना हो जाएगा 0। यानी कि टोटल मिला करके आंसर तो आ गया, यही लिख दें π/4 माइनस 1/2 लिख दें। अच्छा है ऐसे लिख दें इसको π-2 बटे में 4, ये हमारा आंसर। इसी का मान हमसे पूछा जा रहा था, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और 6-7 सवाल और हैं दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न के, इसमें को भी देख लेते हैं ताकि हो सकता है कि एक लेक्चर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लिया जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कराए सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 साइन 2x log 10x dx का मान कितना होता है 0। चलें हम इसको लिख लेते हैं i और i का मान ही 0 ला देंगे तो हो जाएगा। तो i बराबर हम LHS पोर्शन ले रहे हैं और इसको लिख रहे हैं i बराबर 0 to π/2 और ये है साइन 2x log 10x dx, ये हम ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, एक तो हमारे पास तरीका ये हो सकता है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन कर लेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन तो आता है, और प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन कर देंगे तो ही हो जाएगा हमारा। लिख रहे हैं ये क्योंकि इसका वैल्यू हमको मालूम है log 10x से 0 to π/2 log 10x का मान कितना होता है 0 होता है, तो इसलिए इसको फर्स्ट कर दे रहे हैं और इसको सेकेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम फलन कितना है साइन 2x और गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। तो द्वितीय फलन कितना है, अगर प्रथम फलन हो गया है तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट 0 to π/2 और इसका समाकलन कितना हो जाएगा 0 to π/2 और log 10x dx। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। तो प्रथम का अवकलन तो साइन 2x का cos 2x और अपान में 2 हो जाएगा इंटू 2, ये प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, ये द्वितीय का समाकलन। तो 0 to π/2 log 10x dx और फिर होल का समाकलन होता है, होल का समाकलन। तो ये पहले देख लें, इसका ये 0 to π/2 यहाँ पर भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लें ये क्या हो जाएगा 0 का गुणा करें तो ये 0, तो 0 का निश्चित समाकलन 0 होता है और 0 का अनिश्चित समाकलन कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये भी 0 का इसमें गुणा कर देंगे तो 0 माइनस ये भी 0 का इसमें गुणा कर देंगे 0 और 0 का इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन 0 बराबर कितना आ जाएगा 0 बराबर RHS प्रूफ। आगे चलते हैं, बस यहाँ पर हिंट कर लेंगे चूंकि 0 to π/2 log 10x dx बराबर कितना होता है 0, तो उसका जल्दी से हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए माइनस एक्स डी एक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखते देखते चाहेंगे तब आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म दिख रहा है, ये जो फंक्शन दिख रहा है, इसमें अगर जो है कि a माइनस एक्स अगर लिख देंगे और जोड़ देंगे तो 1 आएगा। इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा a माइनस 0/2 यानी कि a/2। लेकिन ऑप्शनल रहा तो जल्दी से कर सकते हैं, अब कुछ नंबर में सवाल है इसलिए ऐसा नहीं किया जाएगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या होगा वो मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे आई बराबर है इसको, और इसको समीकरण नंबर क्या लिख देंगे 1। अब प्रॉपर्टी 4 का यूज कर लेते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी 4? 0 to a और इस x के स्थान पर हम लिख देंगे a माइनस एक्स, और बटे में ये भी हो जाएगा a माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर a माइनस एक्स प्लस यहाँ पर भी अगर a माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा ये, और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे 1 प्लस 2 से जोड़ देंगे तो 2i बराबर 0 to a, और ये हर दोनों का सेम है तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और नीचे भी है अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये dx। ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 0 to a 1 dx, और 1 का x के सापेक्ष x हो जाएगा, यानी कि x, और लिमिट है इसकी 0 to a। तो ये 2i इक्वल टू a माइनस 0 दिस इम्प्लाइड i बराबर कितना आ जाएगा a/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यू पूछ रहा था, आगे चलते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला जो सवाल था उसको 2016 में पूछा गया था, जो दूसरा था वो 2020 और 22 में, और ये जो तीसरा है 2020 और 22 में इसको ये पूछा गया। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin टू द पावर 4x अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिख ले रहे हैं i बराबर, यानी कि i का मान निकालना रह जाएगा समीकरण नंबर 1। देखते देखते इसका भी जवाब दे सकते हैं, π/4 इसका भी आंसर हो जाए, क्योंकि जब इसमें प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई कर लेंगे, ये जो भी पिछले वाले में अप्लाई किए हैं 0 to a f ऑफ x dx बराबर क्या होता है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये तो ये प्रॉपर्टी 4 होती है, इसको अप्लाई कर लेंगे और जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ये। तो चले देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी 4 लगा ले रहे हैं, क्या 0 to π/2, और यहाँ पर हो जाएगा sin टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स, और बटे में sin टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस cos टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। अब 0 to π/2, और ये sin 90 माइनस थीटा का cos थीटा, तो cos टू द पावर 4x, और बटे में ये भी हो जाएगा cos टू द पावर 4x प्लस ये हो जाएगा sin टू द पावर 4x dx। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ दें, 1 धन 2 से, तो हो जाएगा 0 to ये 2i इक्वल टू 0 to π/2, और देख लें हर दोनों का सेम होगा समीकरण 1 और 2 का, तो ऊपर वाला जुट जाएगा। तो sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x अपान sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ये dx, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आने वाला है दिस इम्प्लाइड 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 है ना, π/2, और ये 1 dx हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइड 2i इक्वल टू x हो जाएगा, और लिमिट 0 to π/2, और ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, यानी कि i बराबर आ जाएगा π/4। यही हमको बताना था i की वैल्यू। चले आगे बढ़ते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π e टू द पावर 2x sin π/4 माइनस एक्स dx की वैल्यू हमको निकालनी है। चलो देखते हैं। तो इसको हम लिख दिए हैं i बराबर। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये 0 to π है, और ये e टू द पावर 2x है, और sin a माइनस b का इसे फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा sin a यानी कि sin π/4 sin a cos b यानी कि cos x माइनस cos a sin b cos a यानी कि 1/√2 और sin b ऐसा कुछ ये dx। थोड़ा मैं इसको देखूं अगर तो ये 1/√2 तो पूरा से बाहर निकल जाएगा, और 0 to ये पाई
0 to पाई, और नहीं तो चले कोई बात नहीं है, ये e टू द पावर 2x cos x dx ये अलग हो जाएगा, और फिर ये -1/√2 e टू द पावर 2x और ये sin x dx ये अलग हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं कि हम इसको I1 कह लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं I2 कह लेते हैं, और दोनों की वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं। इसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं I1 और इसको क्या लेट कर ले रहे हैं I2। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ I1 बराबर लिख लें, I1 बराबर कितना है 0 to पाई e टू द पावर 2x और ये है cos x dx। तो मैं यहाँ पर फार्मूला जो होता है उसको पहले लिख लूँ, मैं बता दूँ, ये चूँकि होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos है ना, ax cos bx dx बराबर होता है e टू द पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है a cos bx और प्लस b sin bx होता है, तो ये हो जाएगा b sin bx होता है। ठीक, तो यही वाला फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर यहाँ पर लिख देंगे e टू द पावर 2x और अपान a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और कास का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5, और ये ब्रैकेट में क्या लिख देंगे a का मतलब ये 2 और कास x लिख देंगे, और प्लस b तो 1 ही है, तो यानी कि बस साइन x लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन x। और ये लिमिट को हम लगाते हैं यहाँ पर, ये लिमिट जो है, और नहीं तो इसको छोटे कोष्टक हम लिख ले रहे हैं, और ये लिमिट कितनी है 0 to पाई, तो बस लिमिट को रख ले रहे हैं। ये 1/5 तो पीछे हो जाएगा, इक्वल टू 1/5 तो पीछे हो जाएगा ये वाला, ये अब यहाँ पर पाई लिखेंगे तो कितना हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे पाई, तो कास 180 अंश का मान -1 हो जाएगा -2, और फिर इसके बाद कास यहाँ पर कितना हो जाएगा तो +0। ठीक, और उसके बाद माइनस यहाँ पर e टू द पावर कितना लिख देंगे e टू द पावर 0, ये 0, और फिर यहाँ पर कास 0 का मान 1 यानी कि हो जाएगा 2, और ये प्लस साइन 0 का मान 0। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 1/5 हो जाएगा, और ये -2 e टू द पावर 2 पाई हो जाएगा, और ये तो 1 हो जाएगा, टोटल मिला करके -2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये -2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने निकाल लिया, फिर I2 की वैल्यू निकाल दें पुनः। I2 कितना है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, ये 0 to पाई छूट गया है, और साइन x dx, और यहाँ पर है 0 to पाई, तो फार्मूला लिख दें यहाँ पर, चूँकि क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax, और अगर साइन bx dx रहेगा तो इसके लिए होता है e टू द पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a साइन bx माइनस b कास bx, ये सूत्र होता है, तो इसी को अप्लाई कर ले रहे हैं, तो इसलिए I2 बराबर कितना हो जाएगा, ये e टू द पावर 2x और अपान ये 5 है, रह जाएगा 5, और a का मतलब 2 साइन x और माइनस कास x हो जाएगा कास x, और लिमिट में लगा दूं 0 to पाई, बस हल कर दें इसको, ये हो जाएगा 1/5 को पीछे कर ले रहे हैं, पहले पाई रख देंगे तो e टू द पावर 2 पाई हो जाएगा, और जब पाई रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कास 180 का मान, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस +1 हो जाएगा, क्योंकि कास 180 का मान -1 होता है। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस, और यहाँ पर अब क्या लिख देंगे e टू द पावर 0, और ये साइन 0 का मान 0 और माइनस कास 0 का मान 1, बस थोड़ा सा 1/5, और ये e टू द पावर 2 5
और ये +1 हो जाएगा +1 e⁻² +1। तो मैंने सब कुछ निकाल लिया है, बस अब इसमें रख देंगे इसलिए i = तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए i = कितना है देख लें 1/√2 और इसकी वैल्यू मैंने i1 की वैल्यू निकाला है वो है ये है तो 1/5 और ये -2e⁻² -2 ये i1 की वैल्यू है और माइनस मैंने i2 की वैल्यू निकाला है ये 1/√2 लिख दूँ मैं 1/√2 और ये 1/5 ये है 1/5 और यहाँ पर e⁻² +1 थोड़ा सा अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इस पूरा में से 1/करड़ी में 2 यानी कि 5√2 तो बाहर हो जाएगा और बचा क्या यहाँ पर बचा है -2e⁻² और ये -e⁻² बस लास्ट स्टेप 1/5√2 और ये हो जाएगा कितना के यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना के हो जाएगा ये 2 देख ले रहे हैं कहीं से कुछ मिस्टेक नहीं ना है ये है ठीक है तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा ना तो -3 और e⁻² ये -3 e⁻² और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें चाहें तो -3 को बाहर कर सकते हैं इसमें से -3 को बाहर कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा -3/5√2 और ये हो जाएगा e⁻² +1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर जो है आंसर इसका ये दिया हुआ है ये इसका आंसर दिया हुआ है -e⁻² +1 और /5√2 ये दिया हुआ है लेकिन वो कब दिया हुआ है यहाँ पर मैं गलती से माइनस लिख दिया यहाँ पर प्लस था इसलिए दिया हुआ है तो प्लस बना करके देख लेना मतलब अगर माइनस रहेगा तो उसके लिए एक सवाल हमारा बन चुका है अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो आंसर इसका ये आएगा लेकिन अगर प्लस रहेगा तो प्लस की कंडीशन बना दे रहे हैं तो ये प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब अलग अलग इसको सॉल्व किए तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बस यहाँ पर रखें जो वैल्यू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो अगर प्लस होगा ये तो ये पूरा हमारा कितना रहेगा प्लस ही रह जाएगा दोनों ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस ये और इसमें से ये जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देख लें यहाँ से माइनस को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये -1/5√2 और ये e⁻² -1 तो ये हो जाएगा e⁻² और +1 माइनस कॉमन हो चुका है तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये दो सवाल हो गया एक माइनस के लिए पहले बता दिए हैं प्लस के लिए ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है मान ज्ञात करना है -π/2 से π/2 cos ax माइनस sin bx का होल स्क्वायर dx का मान निकालना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर i बराबर तो सबसे पहले इसका वर्ग कर लेते हैं वर्ग कर लेंगे माइनस यहाँ पर तो cos माइनस थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर हम वर्ग कर लेते हैं तो -π ये हो जाएगा cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर bx और -2 टाइम्स cos ax और इंटू sin bx dx अब लिख दें। अब देखें अलग अलग करेंगे 3 पार्ट में तो ये और ये होगा तो ये हमारा क्या है इवन फंक्शन है तो इसके लिए हो जाएगा 0 to 2 टाइम्स 0 to क्या कर लेते हैं पाई कर लेते हैं और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ax हो जाएगा dx। अब ये भी इवन फंक्शन है तो प्लस इसको भी 2 टाइम्स कर लेते हैं हम और 0 to पाई हो जाएगा और ये sin स्क्वायर
बी एक्स हो जाएगा डी एक्स। और ये क्या है हमारा, जब माइनस यहाँ पर लिखेंगे तो ये तो प्लस ही रह जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा माइनस। टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, इसका मतलब 8 फंक्शन है, कितना हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा। बस इसी को अब सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 to पाई, और कास स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस कास 2ax, 1 प्लस कास 2ax बटे में 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये dx, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 to पाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 2bx माइनस 2bx, और बटे में 2 जो है वो ये वाला कट जाएगा, और ये कितना है dx है। बस सॉल्व कर देना है, अभी इंटीग्रेशन बस कर देना है। तो 1 का तो x हो जाएगा, और काश 2x का हो जाएगा साइन 2ax, और बटे में 2a इसका 2a, मैंने इसका अवकलन करेंगे 2a से भाग करना पड़ेगा, और लिमिट है 0 to पाई, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1 का x, और माइनस साइन 2bx, और अपान कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 to पाई। लिमिट रख ले रहे हैं, जब यहाँ पर पाई रखेंगे तो हो जाएगा पाई, ये पाई, और ये हो जाएगा साइन 2a पाई, साइन 2a पाई, और बटे में 2a ये, और यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है, और माइनस जब 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर जब पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये पाई, और माइनस साइन 2b पाई, और बटे में 2b हो जाएगा, और फिर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर के पाई और पाई 2 पाई हो जाएगा, और ये बचा यहाँ से प्लस कितना साइन 2a पाई बटे में 2a, और माइनस ये वाला माइनस साइन 2b पाई और बटे में 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर a और b का अगर मान दिया रहता, मतलब कि a कोई अगर हमारा क्या रहता है इंटीजर रहता है, a और b अगर कोई इंटीजर रहता तो ये और ये दोनों खत्म हो जाता, क्योंकि यहाँ पर अगर लिख लेते हैं यदि a तथा b बिलोंग किससे करता है, चाहे a कमा b बिलोंग्स टू इंटीजर, तब ये भी 0 हो जाते हैं भी, क्योंकि ये 0 साइन n पाई का मान 0 होता है, ये भी n पाई का मान 0 होता है, तो 0 हो जाता है, बस बच जाता क्या 2 पाई। तो यदि क्या हो जाता a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, तब ये जो i हमारा है उस i का मान कितना हो जाता है 2 पाई, और नहीं तो ये हमारा आंसर है। तो ये केस बस लिख दिए हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आंसर हमारा यही है, लेकिन बस ये कह दिए कि अगर ये a और b दोनों इंटीजर होते तो i का मान 2 पाई आता। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to π/2 cos 2x log sin x dx का मान हमको निकालना है। 2020 में पूछा गया सवाल है। तो ये देख लें, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। आइलेट का जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉगरिथमिक पहले और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में। तो ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to π/2, और इसको लिख रहे हैं log sin x, और इनटू यहाँ पर क्या लिख रहे हैं cos 2x dx। अब हम जो रूल होता है दो फंक्शन के गुणनफल का जो इंटीग्रेशन निकाला जाता है कैसे, वो मैं लगा लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो प्रथम फलन है log sin x, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, तो cos x का समाकलन कितना हो जाएगा sin 2x और अपान 2, और प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, इसका आप लिमिट ले लेंगे, जो हो गया इंटीग्रेशन उसका लिमिट, तो ये हो जाएगा π/4 to π/2 माइनस प्रथम का अवकलन, तो 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x,
साइन एक्स का cos x हो जाएगा। तो प्रथम का अवकलन और दूसरे का समाकलन, तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपान 2 और ये पूरे का समाकलन यानी कि π/4 टू π/2 हो जाएगा और ये dx। अब यहाँ पर जो हो गया उसका लिमिट रख ले रहे हैं, चाहेंगे तो इस 2 को बाहर भी कर सकते हैं। तो π/2 साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0, कुछ भी ये रहे 0 ही हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर π/4 जब रख देंगे तो कितना हो जाएगा π/4, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस π/4, तो लाग साइन 45 अंश का मान 1 बटे करने में 2, तो लाग 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर रख देंगे π/4, तो π/2 साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा कर देंगे तो यही रह जाएगा और ये तो ठीक है। माइनस ये इसको साइन ऐसे लिख रहे हैं 2 साइन का से, इसको लिख देंगे π/4 टू π/2 और 2 साइन का से अगर लिख देंगे तो 2 साइन कट जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। देखें ये 2 साइन x है, 2 साइन x कट जाएगा तो cos x और cos स्क्वायर x हो जाएगा। बस एक स्टेप और, ये -1/2 लाग, इसको अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं √2, चाहे 2 पर पावर -1/2, 2 पर पावर -1/2 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 1/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और इसको पीछे कर लें तो 1/4 भी हो जाएगा। ये माइनस ये हो जाएगा π/4 टू π/2 और cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 + cos 2x और अपान कितना 2 dx हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 log 2 हो जाएगा, ये log 2 और माइनस ये 1/2 को पीछे कर लेते हैं और इसका तो x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा sin 2x अपान 2, sin 2x अपान 2 हो जाएगा और लिमिट है π/4 टू π/2, π/4 टू π/2। बस सॉल्व कर दें इसको, 1/4 log 2 और -1/, इसको 1/2 और जब यहाँ पर π/2 लिखेंगे तो हो जाएगा π/2 और माइनस π/2 करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक, प्लस है ये और माइनस, जब π/4 करेंगे तो ये π/4 और प्लस π/4 करेंगे यहाँ पर तो π/2 साइन 90 अंश का मान 1/2, ठीक। बस इसको अब सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4 log 2 और ये -1/2 को अभी रहने दे रहे हैं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/4 प्लस 1/2, यानी कि ये 1/4 log 2 और ये -1/2 और ये कितना हो जाएगा 2π में से 1π जाएगा तो π/4 हो जाएगा ये और प्लस 1/2। चाहे तो यहीं पर आंसर भी हम छोड़ सकते हैं, चाहे तो यहीं पर आंसर भी छोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर माइनस का मिस्टेक हो गया, माइनस का गुणा करेंगे तब माइनस, फिर ये भी तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस, तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी सब सही है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको i बराबर लिख ले रहे हैं, यानी कि i का मान निकाल देंगे। तो इसको ऐसे हम जानते हैं जो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x स्क्वायर, इसलिए i बराबर, इसके स्थान पर क्या लिख दें, ये 0 to 1 और ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा dx, 2 tan इनवर्स x dx। चलें एक स्टेप और लिख देंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 और ये tan इनवर्स x dx। जब इंटीग्रेशन नहीं आता है तो 1 का प्रोडक्ट करके 1 को सेकंड फंक्शन कर लेते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड। क्या लिख दें इसको 2 और यहाँ पर लिख देंगे प्रथम फलन tan इनवर्स x और दूसरे का समाकलन कर देंगे तो ये x हो जाएगा 1 का और इसकी लिमिट ले रहे हैं, ये लिमिट इसका कितना हो जाएगा 0 to 1 माइनस प्रथम का अवकलन, तो इसका अवकलन कर देंगे, ये 2 जो है उसको यहाँ पर भी लिख रहे हैं। प्रथम का अवकलन तो 1/1 + x स्क्वायर और दूसरे का
समाकलन, का समाकलन, ये हो जाएगा 0 to 1, ये क्या हो जाएगा dx। थोड़ा सा मैं इस 2 को देखूं अगर, तो ये हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर रख ले रहे हैं 2, ये 1 रख देंगे तो ये 1 और tan इनवर्स 1 का मान π/4, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस, जब 0 कर देते क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद माइनस, ये देख पा रहे हैं ये 2x यानी कि इसका अवकलन तो ऊपर वाला है तो इसका लाग हर हो जाएगा, तो माइनस लाग हर, हर का मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1, बस ये हो जाएगा π/2 और माइनस, पहले 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा लाग 2 और फिर 0 रख देंगे तो लाग 1 हो जाएगा, तो माइनस लाग 1 हो जाएगा। अब ये π/2 माइनस लाग 2 और इसका मान तो 0 हो जाएगा, बेस कुछ नहीं लिखा जाता तो ये होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है π/2 माइनस लाग 2 बेस ही। तो ये हम लोगों को बस और थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और हम लोगों को देखने रह गए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।